कल तक जो ढोंगी बाबा नासिक पुलिस के अधिकारियों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें देवकोप और ईश्वरीय श्राप की धमकियां दे रहा था, आज 11 पीड़ित महिलाओं की चीखती गवाहियों के सामने उसकी बोलती बंद हो गई। जैसे ही अदालत के भीतर उसके काले कारनामों की फाइलें खुली, खुद को भगवान बताने वाले यह पाखंडी अपनी आंखों से बहते आंसुओं को नहीं रोक पाया। वे खुद को निर्दोष बताते हुए पुलिस द्वारा फंसाने की दलीलें देने लगा। क्या यह आंसू वाकई पछतावे के हैं या फिर कानून के शिकंजे में फंसने का खौफ? आस्था की आड़ में हवस का साम्राज्य चलाने वाले खरात के पाप का घड़ा पूरी तरह भर चुका है। कोर्ट ने खरात को 21 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। आगे यहां पर जानकारी आई है कि खुद को महादेव का अवतार बताने वाले और महिलाओं के विश्वास से खेलने वाले अशोक खरात का अहंकार अब नासिक पुलिस की कोठड़ी में आंसुओं के साथ बह रहा है। एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, खरात के काले कारनामों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। खरात के खिलाफ अब तीसरे केस की सुनवाई शुरू हो गई। ताजा मामले में एक महिला ने आरोप लगाया है कि खरात ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर उसके बच्चों को जान से मारने की भी धमकी दी। अब गिरफ्तारी के पहले हफ्ते के में खरात एसआईटी अधिकारियों से बदतमीजी कर रहा था। वह पुलिस को यह कहकर डराता था कि तुम पाप कर रहे हो, तुम भगवान का कहर टूटेगा तुम पर। लेकिन पुख्ता सबूतों के सामने आते ही उसका सारा देवीय नाटक खत्म हो गया और वह जज के सामने गिड़गिड़ाने लगा। जांच के दौरान एक के बाद एक 11 महिलाएं सामने आई। इन सभी का आरोप है कि खरात ने आस्था की आड़ में उनका यौन शोषण और आर्थिक शोषण किया। खरात को दूसरे मामले में 21 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब एसआईटी कहीं ना कहीं तीसरे मामले में उसे रिमांड पर लेने की तैयारी में है, जिसमें उस पर एक महिला को नशीला पानी पिलाकर अत्याचार करने का आरोप है। अशोक खरात का मामला केवल एक आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि ये समाज की उस कमजोरी को उजागर करता है जिसका फायदा पाखंडी बाबा उठाते हैं। खरात ने डर को अपना हथियार बनाया। उसने महिलाओं को अपने बच्चों की मौत का डर दिखाया और खुद को भगवान का रूप बताकर उनका मानसिक शोषण किया। पुलिस जांच में यह साफ है कि उसे कुछ स्थानीय राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था, जिसके दम पर वह अब तक बसता रहा। लेकिन एसआईटी के वैज्ञानिक सबूतों और महिलाओं की गवाही ने उसके झूठे साम्राज्य को ढहा दिया है।